प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखित। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखो। इनके विलोम पद लिखने हैं, उल्टे पद लिखने हैं। स्वः, स्वः मैंने होता है आने वाला कल, इसका उल्टा बनेगा बीता हुआ कल। हयः, प्रसन्ना, प्रसन्न का उल्टा क्या बनेगा भाई? उदासीना, उदासीना, उदासीन। वरिष्ठा, वरिष्ठा का उल्टा कनिष्ठा। वरिष्ठ माने बड़ा, स्त्रीलिंग का प्रयोग है ये। कनिष्ठा माने छोटी, वरिष्ठा माने बड़ी। प्रशंसितम, प्रशंसितम का बनेगा तिरस्कृतम, तिरस्कृतम। प्रकाश है, अंधकार है, अंधकार है। प्रकाश है, अंधकार है। सफलः, सफला का उल्टा बनेगा विफलः। और निरर्थक का बन जाएगा सार्थक है। ये हमने लिखे विलोम उल्टे पद। स्वः, हयः, प्रसन्ना, उदासीना, वरिष्ठा, कनिष्ठा, प्रशंसितम, तिरस्कृतम। प्रकाश है, अंधकार है, सफला, विफला, निरर्थक है, सार्थक है। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करो। प्रसन्नतायाः, बिल्कुल इसी तरह बनेगा कस्याः। प्रसन्नतायाः के स्थान पर आ गया कस्याः। अगले विषयोहम, इसके बाद लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरा वाक्य क्या बनेगा? कस्याः विषयोऽयं, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़िए। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। सर्वकारस्य कस्य? कस्य घोषणा अस्ति, अस्ति के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि। अहम किम, अहम किम स्वीकरोमि, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। समयात् पूर्वम आयासम करोसि। समयात्, कस्मात्, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। कस्मात्। अंबिका क्रोड़े उपविशति। कुत्र उपविशति? अंबिका कहाँ बैठती है? क्रोड़े, गोद में। तो वही प्रश्न निर्माण हो गया। प्रसन्नतायाः कस्या, कस्या विषयोऽयं, प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्वकारस्य कस्य, कस्य घोषणा अस्ति। स्वापराधम किम, अहम किम स्वीकरोमि, प्रश्नवाचक चिन्ह। समयात्, कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्रोड़े, कुत्र, अंबिका कुत्र उपविशति, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए प्रश्न नंबर 7, क्या है प्रश्न नंबर 7? अधोलिखिते संधि विच्छेद रिक्त स्थानानि पूर्यात्। नीचे लिखे गए संधि विच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सहसैव, न जमा उक्ति, नोक्तवती दिखाया, न प्लस उक्तवती। सहिसैव, सहिसा प्लस एव। सहसैव जैसे बनता है सदा जमा एव। परामर्शानुसारम, परामर्श, परामर्श प्लस अनुसारम। वधारहा, वध, वध प्लस अर्हा। अधुनैव, सहसैव की तरह, अधुना जमा एव, अधुनैव। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्त है, ये पूर्व रूप होता है, इसको होता है ये ए। अपि, प्रवृत्त है प्लस अपि, विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि नहीं है यहाँ। सहसा प्लस एव, परामर्श प्लस अनुसारम, वध प्लस अर्हा, अधुना प्लस एव, प्रवृत्त प्लस अपि। अभ्यास पूरा हुआ। अब करते हैं थोड़ा योग्यता विस्तार। पढ़ते हैं ध्यान से, आप भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज हमने पाठ पढ़ा है गृहम शून्यम सुताम बिना। पुत्री के बिना घर सूना। लोग क्या कर रहे हैं? भ्रूण हत्या, उसके विषय में पाठ था, तो उसी के विषय में लिखा योग्यता विस्तार है। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति, विभिन्न क्षेत्र जो हैं उनमें स्त्रियों की क्या स्थिति है उसके विषय में बताया गया है। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफी उन्नत और सुदृढ़ थी। वेद और उपनिषद काल तक पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। लव कुश के साथ आत्रेयी के पढ़ने का प्रसंग एक तरफ सह शिक्षा को प्रमाणित करता है, जिसको आजकल हम कहते हैं को एजुकेशन, सह शिक्षा को प्रमाणित करता है। दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति आदि की ख्याति अर्थात प्रसिद्धि
इस बात को भी प्रमाणित करती है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य कोई विभेद नहीं था, कोई भेद या अंतर नहीं था। पर बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती गई, जिसमें कुछ सुधार तो हुआ है, पर अभी भी स्त्री शिक्षा को बढ़ाने तथा कन्या जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए समवेत प्रयास की आवश्यकता है। समवेत माने इकट्ठे होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी की एक पहल है। बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। कुछ सफल महिलाएं, गायिकाएं, साहित्य, राजनीति, किस किस में वो सबके नाम दिखे हैं। गायिकाएं कौन कौन प्रसिद्ध हुई? MS सुब्बुलक्ष्मी, गंगूबाई हंगल, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इनके अलावा भी होंगी, लेकिन मुख्य नाम बता दिए। साहित्य किसके प्रसिद्ध हैं? सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति राय, अनीता देसाई। और राजनीति इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पटेल, सुषमा स्वराज। चित्रकार अंजोलनी इला मेनन। इसके अलावा भी आगे कुछ स्त्रियों के नाम जो प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में कौन कौन? PT उषा, जे शोभा एथलेटिक्स में, कुंजू रानी देवी भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, कोनेरू हम्पी शतरंज, सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, अरुंधति भट्टाचार्य वाणिज्य, चंदा कोचर वाणिज्य, चित्रा रामकृष्ण वाणिज्य। भाषिक विस्तार, भाषिक विस्तार अब ये संस्कृत व्याकरण के विषय में ही है। क्या? अलम, अलम का अर्थ व्यर्थ। अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा, उसके उदाहरण दिए। पश्चातापेन अलम, कलहेन अलम, विवादेन अलम, लज्जया अलम। साथ, इसके जो अर्थ वाले शब्द हैं कौन कौन? सह, साकम, समम, सार्धम, इन सब का अर्थ है साथ। के साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां पर भी सह आए, साकम आए, समम आए, सार्धम आए, इन सब के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा, जैसे सर्वै साकं भोजनं करिष्यामि, माल्या सार्धं गच्छ, चिकित्सकया सह मेलनं भविष्यति, पित्रा सह पुत्रः गच्छति, मित्रेण सह क्रीडति। अव्यय, अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति अथवा किसी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हीं अव्ययों को संस्कृत हिंदी में कहते हैं अविकारी, अर्थात जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ भी क्या है? किसी लिंग, विभक्ति, वचन के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अब पाठ में दिए गए कुछ विशेष अव्ययों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जो याद रखने चाहिए। पाठ में प्रयुक्त कुछ अव्यय पद: इव के समान, खलु निश्चय बोधक अव्यय, वा जिसका अर्थ है या अथवा, अधुना इस समय या अब, अद्य आज, सहसा अचानक, एव ही हयः बीता हुआ कल, स्वः आने वाला कल, यद जो, तद वह, यद जो तद वह, चेत यदि, कथम कैसे, तुष्णीम चुपचाप, यदा जब, यह आएगा तदा, तदा का अर्थ होता है तब, यदा जब तदा तब, यदा तदा एक साथ होते हैं। यदि, यदि तरही तो, चेत यदि तरही ये एक साथ आते हैं। वृथा व्यर्थ, अलम व्यर्थ, किम क्या, किमर्थम किस लिए। तो आज ये पाठ का अभ्यास पूरा हुआ। कल हम करेंगे अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुर भारती।